इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध लगातार भयंकर होता जा रहा है। ताबड़तोड़ हमले जहां लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, वहीं ईरान ने भी जबरदस्त हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट के देशों पर जहां अमेरिकी बेस हैं, वहां लगातार ईरान के हमले जारी हैं। अब ईरान ने सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया है। यह हमला 2 मार्च को अंजाम दिया गया, जब ईरान ने शाहेद ड्रोन से रास टैन्यूरा रिफाइनरी को निशाना बनाया है। रास टैन्यूरा दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, जो रोजाना लगभग 5 लाख बैरल से ज्यादा तेल प्रोसेस करती है और सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा मानी जाती है। ईरान का यह हमला अमेरिका इजराइल के ईरान पर हुए हमलों का सीधा बदला माना जा रहा है, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हुई थी। हमले में ड्रोन्स ने रिफाइनरी को हिट किया है, जिससे रिफाइनरी में आग लग गई। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि हमले में कितनी कैजुअलिटी हुई है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से इस हमले में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सऊदी डिफेंस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। वहीं हमले के बाद अरामको की तरफ से रिफाइनरी ऑपरेशंस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वहीं हमले के बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भी तेजी देखने को मिल रही है, जहां पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें 9 से 10% तक बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हमला बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। अब गल्फ की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऑयल रिफाइनरी पाइपलाइंस ईरान के निशाने पर आ चुकी हैं, जहां पर और भी बड़े हमले अब ईरान की तरफ से किए जा सकते हैं। उधर दावा यह भी है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों पर एक के बाद एक बड़े हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, उससे सऊदी अरब और दूसरी गल्फ कंट्रीज अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ और ज्यादा मजबूती से ऑपरेशंस में शामिल हो सकते हैं। वहीं सऊदी अधिकारियों ने इस हमले को आतंकी हमला बता दिया है। जाहिर है, यह युद्ध अब तीसरे दिन में पहुंच चुका है। ईरान ने पहले दुबई, अबू धाबी, दोहा, मनामा जैसे शहरों में यूएस एसेट्स और सिविलियन एरियाज पर ड्रोन मिसाइल अटैक किए, जिसकी वजह से एयरपोर्ट ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। उधर कुवैत के यूएस बेस पर हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा है। वहीं इजराइल पर भी मिसाइल बैराज लगातार ईरान की तरफ से किए गए हैं। इसके अलावा जहां बेट शेमेश में 9 लोगों की मौत का दावा है, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल ने ईरान में 2000 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया है। तेहरान सहित कई जगहों पर जो धमाके हैं वो देखे गए हैं। ईरान में 550 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि हमले लगातार जारी रहेंगे जब तक कि सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा न कर लिया जाए। वहीं ईरान की तरफ से झुकने से इनकार कर दिया गया है। ईरान ने कहा है कि वो किसी भी तरीके के नेगोशिएशंस नहीं करेगा। वहीं इन हालात के बीच में दुनिया भर में तनाव है। तेल की सप्लाई बाधित होने का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज बंद होने की जो आशंका है, वो लगातार तेल की कीमतों पर असर डाल रही है। और ये युद्ध अब सिर्फ इजराइल ईरान तक नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।